रशिया और चाइना की इस इंपॉर्टेंट मीटिंग के बाद क्या ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे बड़ा पावर शिफ्ट अब हमारे बिल्कुल सामने हो रहा है? क्या यूएस डॉलर का वर्ल्ड डोमिनेंस अब खत्म होने वाला है? और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क के फाइनेंशियल कॉरिडोर्स तक सबको चिंता में डाल दिया है। वहां पुतिन और जिनपिंग ने हाथ मिलाया और 40 डीलें साइन कर दी हैं और वहीं इस बात को सुन के ही ट्रंप के पसीने छूट गए हैं। बीजिंग में एक ऐसी मीटिंग हुई है जिसने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी के नए रूल्स लिख दिए हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने मिलकर एक दो नहीं पूरे 40 से ज्यादा बायलेटरल डॉक्यूमेंट्स साइन कर दिए हैं और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पर और साथ साथ यूएस के डॉलर डोमिनेंस पर। ट्रंप हमेशा से कहते आए हैं कि अगर ग्लोबल ट्रेड से डॉलर हटा तो यह अमेरिका के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं होगा और अब वही डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड पर चला गया है। चलिए इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। भैया अब इस सबमिट में दो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लीडर्स ने खुद साइन किए हैं। पहला है रशिया और चाइना की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को गहरा करने का एक जॉइंट स्टेटमेंट और दूसरा अ जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन द फॉर्मुलेशन ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। यहां मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब समझना जरूरी है। अब तक दुनिया यूनिपोलर रही है जहां अमेरिका और उसके वेस्टर्न अलाइज जो चाहते थे वही होता था, चाहे वो सैंक्शंस लगाना हो या ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना। अमेरिका और उसके दोस्त जो चाहते थे वही होता था। पुतिन और शी जिनपिंग का ये नया एग्रीमेंट खुलेआम कह रहा है कि अब हम ये मोनोपोली नहीं सहेंगे भैया। अब इस दुनिया की इकोनॉमी पे सिर्फ अमेरिका का राज नहीं होगा। ये लोग नए इंटरनेशनल रिलेशंस का मॉडल खड़ा कर रहे हैं जहां वॉशिंगटन अकेला बॉस नहीं होगा। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर सबकी नजर है और वो है डी डॉलराइजेशन। पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली बोला है कि रशिया और चाइना के बीच का इंपोर्ट अब 100% रूबल्स और युआन में होने जा रहा है। डॉलर को पूरी तरह से बाईपास कर दिया गया है। पुतिन का कहना है कि जब आप अपनी नेशनल करेंसीज में ट्रेड करते हो तो आप ग्लोबल मार्केट के उतार चढ़ाव और एक्सटर्नल प्रेशर यानी यूएस सैंक्शन से बच जाते हो। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का एंगल बहुत रेलेवेंट हो जाता है। ट्रंप का जो पॉलिटिकल स्टांस रहा है वो हमेशा अमेरिकन इकोनॉमिक डोमिनेंस को प्रोटेक्ट करने का रहा है। उनका मानना है कि डॉलर का ग्लोबल रिजर्व करेंसी होना ही अमेरिका की असली ताकत है। अब अगर दुनिया ने डॉलर में ट्रेड करना छोड़ दिया तो अमेरिका का डेट क्राइसिस बढ़ जाएगा और उनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। ट्रंप अक्सर वार्निंग देते हैं कि अगर डी डॉलराइजेशन कामयाब हुआ तो यह अमेरिका के लिए किसी वॉर में हारने जैसा होगा और बीजिंग से आई ये खबर दिखाती है कि रशिया और चाइना ने अब ट्रंप की इस सबसे बड़ी कमजोरी पर स्ट्राइक कर दी है। चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि उन 40 डॉक्यूमेंट्स में आखिर क्या है। क्रेमलिन के मुताबिक 22 डॉक्यूमेंट्स तो मेन सेरेमनी में साइन हो गए और बाकी 20 साइडलाइंस पर सील किया गया है। ये अग्रीमेंट सिर्फ कागज पर नहीं, इनका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट बहुत बड़ा पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं अनइंटरप्टेड एनर्जी सप्लाई के एंगल को। पुतिन ने साफ कह दिया है कि रशिया बिना किसी रुकावट के चाइना को ऑयल और गैस सप्लाई करता रहेगा। यूरोप ने जब से रशियन एनर्जी पर बैन लगाया है तब से चाइना रशिया का सबसे बड़ा एनर्जी बायर बन गया है। और सही बात यह भी है कि चाइना नहीं डरता किसी ट्रंप से। वो जहां से चाहेगा वो अपना तेल खरीदेगा और वो रशिया से खरीदता आया है और इसी वजह से चाइना की इकोनॉमी भी सही चल रही है और रशिया की। लेकिन दर्शकों इससे भी बड़ा दूसरा मुद्दा है न्यूक्लियर कोऑपरेशन। रशियन स्टेट न्यूक्लियर कोऑपरेशन रोसाटोम इस वक्त चाइना में नए न्यूक्लियर पावर यूनिट्स का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर रही है। यानी एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में दोनों देश एक दूसरे पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच ट्रांसपोर्ट रूट्स और लॉजिस्टिक्स को लेकर नए एग्रीमेंट्स हुए हैं ताकि ट्रेड बिना वेस्टर्न रूट के भी स्मूथली चलता रहे। अक्सर लगता है कि ये रिश्ता सिर्फ सरकारी या मिलिट्री लेवल पर है, लेकिन डेटा कुछ और ही कहता है। पुतिन ने इस बार बायलेटरल वीजा फ्री रेजीम को पॉजिटिव रिजल्ट शेयर किए हैं। सुनिए नंबर्स जो बहुत दिलचस्प है। पिछले साल 2 मिलियन से ज्यादा रशियंस चाइना गए और 1 मिलियन से ज्यादा चाइनीज सिटीजन्स ने रशिया विजिट किया। जब दो बड़े देशों के लोग इस तरह बिना वीजा के ट्रैवल करते हैं तो उनका कल्चर और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वेस्ट चाहे जितना भी रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश करे, चाइना ने उसके लिए अपने दरवाजे पूरी तरह खोल रखे हैं
और इसी वजह से रशियन इकोनॉमी भी सरवाइव कर रहे हैं। दुनिया के कुछ बड़े इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि जितनी ज़रूरत चाइना को रशिया की है, शायद उससे ज़्यादा ज़रूरत रशिया को चाइना की है, क्योंकि रशिया की इकोनॉमी को घुमाने के लिए चाइना की ह्यूमंगस मार्केट बहुत ज़रूरी है। चाइना भैया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसी की वजह से रशिया आराम से अपना बिजनेस कर पाएगी। और अगर अमेरिका रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश भी करे तो रशिया और चाइना की ये पार्टनरशिप यूएस पर बैकफायर कर जाएगी। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या निकलता है? ये समिट सिर्फ दो पड़ोसी देशों की नॉर्मल मीटिंग नहीं है, ये एक नए ग्लोबल ऑर्डर का आगाज है। एक तरफ अमेरिका अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के साथ अपनी पुरानी ताकत बचाने की कोशिश करेगा, वहीं दूसरी तरफ रशिया और चाइना का ये नेक्सस बिना डॉलर के एक नया पैरेलल सिस्टम खड़ा कर चुका है। क्या वॉशिंगटन इस डी-डॉलराइजेशन के ट्रेंड को रोक पाएगा या फिर आने वाले वक्त में हमें एक नए फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिलेगा जहां डॉलर किंग नहीं रहेगा? और भैया यही कोशिश है पुतिन की, जिनपिंग की और ब्रिक्स के कई सारे देशों की। इसी वजह से हाल ही में हुई ब्रिक्स समिट भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही थी और रशिया और चाइना की ये मीटिंग शायद आने वाले इतिहास को पूरी तरह से बदल दे। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? भारत को ऐसे में किस तरफ होना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.